आप सभी सम्मानित दर्शकों को, बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आप सभी लोग देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल, बहुजनों की मात्र एक आवाज उठाने वाला चैनल, भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने आए हैं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले कुछ ऐसे महापुरुषों के जन्म और मृत्यु के बारे में। कब उनका जन्म हुआ था, कब उनका मृत्यु हुआ था, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। इस अप्रैल के माह 11 अप्रैल को ज्योतिबा राव फुले जयंती है। 14 अप्रैल को विश्व की सबसे बड़ी जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और 16 अप्रैल को सम्राट अशोक महान की जयंती होती है। साथियों, आप सबके बीच में आज मैं कुछ ऐसे ही महापुरुषों को लेकर आया हूं जिन्होंने जन्म लिया इस धरती पर और जन्म लेकर के मानवता और इंसानियत के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। क्या आप लोगों को जानकारी है? यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं साथियों कि हमारे लोगों तक यह आवाज पहुंचे, आवाम की आवाज पहुंचे और वह जाने हमारे महापुरुषों ने कब जन्म लिया और हमारे मुरुष महापुरुषों को जन्म लेने के बाद उनका जीवन कैसा रहा। इन सारे मुद्दों पर हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने आए हैं साथियों, और यह हमारा मकसद है कि सभी बहुजनों के पास यह आवाज, यह मकसद पहुंचे ताकि अपने महापुरुषों की जयंतियां, हर महापुरुषों की जयंतियां मनाने का काम करे। साथियों, पहले महापुरुष हमारे जो SC ST OBC समाज के गुरु, विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक आपको मैं बता दूं, अगर हमारे देश में लोग रहते हैं तो यहाँ पर लोग कहते हैं बुद्ध को जानते नहीं, पहचानते नहीं। और इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री और कहीं विदेशों में जाता है तो मैं बुद्ध के देश से आया हूं। अब आप लोग सोच सकते हैं, तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था मेरे सम्मानित साथियों, और इनका मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुआ था। स्थान ये जन्म लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिए और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के विश्व गुरु कहलाए। और इनकी स्थापना बौद्ध धर्म की एक स्थापना की, और जो धर्म मानवता और इंसानियत का संदेश देता है। साथियों, अगले महापुरुष के जन्म और मृत्यु की कड़ी में मैं बताना चाहूंगा महान सम्राट अशोक, विश्व विजेता महान सम्राट अशोक का जन्म 29 मार्च 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म लेकर के इन्होंने इस धरती पर अपने जैसा सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट बने और आज तक ऐसा कोई सम्राट नहीं पैदा हुआ। और आप सबको मैं बता दूं, ये इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई और यह स्थान पाटलिपुत्र, और जो कि इस समय पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। साथियों, हम आप सबको बताना चाहेंगे अगले महापुरुष के रूप में आपके गुरु रविदास जी, इनका जन्म गुरु रविदास आप सारे लोग जानते हैं। गुरु रविदास जी कौन थे, इनके बारे में आप सबको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हमारा मकसद है इनके जन्म और कुछ महापुरुषों के जन्म और मृत्यु के बारे में आप सबको बता दूं। गुरु रविदास जी 1377 में पैदा हुए थे और इनके जन्म को लेकर लोग कंफ्यूजन में हैं। और ये माघी पूर्णिमा वाराणसी गोवर्धनपुर में पैदा हुए थे। साथियों, आप सबको अगले महापुरुष के बारे में बताना चाहूंगा। चौथे, छत्रपति साहू जी महाराज, जो महाराष्ट्र की कोल्हापुर की धरती पर ऐसी क्रांतिकारी गाथा लिखे कि आज आरक्षण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म 1662 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1749 ईस्वी में हुआ था। आप सबको मैं बता दूं अगले महापुरुष के बारे में जो कि राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा राव फूले। महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। साथियों, और यह समाज सेवा का ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिस रास्ते पर यह चले नहीं हैं
और ये समाज सेवा में इतने लिप्त थे कि सामाजिक या बहुजनों की आवाज की आवाम को, एससी एसटी ओबीसी के समाज की आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में। और इनका मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुआ आपके महाराष्ट्र में साथियों। और आप सबको मैं बता दूं, ये परिनिर्वाण जब होता है तो ये पूरा देश रो रहा था साथियों। और इनकी धर्म पत्नी अगले महापुरुष के रूप में माता सावित्रीबाई फुले, महिलाओं की इकलौती चहेती और प्रथम महिला शिक्षिका होने के नाते और प्रथम महिला विद्यालय खोलने के नाते आपको पता होना चाहिए इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और मृत्यु 10 मार्च 1897 को हुआ। आप सबको मैं बता दूं, ये समाज सेविका, इनके पति की मृत्यु, इनके पति जब ज्योतिबा राव फूले की मृत्यु हुई तो ये आपको मैं बता दूं 7 वर्ष के बाद ये मरती हैं, परंतु इनकी मृत्यु होती है। परंतु ये समाज सेवा में इतनी लिप्त थी कि साथियों आप समझ लीजिए कि ये प्लेग की बीमारी के पीछे, प्लेग की बीमारी लोगों को लेकर के इनको खुद हो गया और तभी इनकी मृत्यु होती है साथियों। अब अगले महापुरुष के रूप में संत गाडगे बाबा साहब, संत गाडगे महाराज बाबा जी के जन्म 23 फरवरी 1876 में हुआ, मृत्यु 20 दिसंबर 1956 को हुआ। साथ ही ये महाराष्ट्र में जन्म लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के 14वें दिन इनको भी परिनिर्वाण दिवस को हो जाता है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। साथियों मैं आपको बता दूं, अगले महापुरुष के रूप में झारखंड के मसीहा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हुई थी। साथियों ये झारखंड में अंग्रेजों से मुकाबला लिए और उल गुलाम का नारा दे करके इस धरती को त्याग करके महापुरुषों के, बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाते हुए अपने शरीर को त्याग किए। साथियों पांचवें और ये इनकी मृत्यु जेल में हुई थी। और साथियों ये 500, इनका एक दोस्त था, इनका 500 के लालच में अंग्रेजों से पकड़वा दिया था और खून की उल्टियां हुई थी जेल में। और अगले महापुरुष के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा दक्षिण भारत के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी नायकर, जो पाखंड के विरोधी, हिंदू के पाखंड बंडाफोड़, जो कि सच्ची रामायण की किताब लिखे। और इनका जन्म 17 सितंबर 1879 1879 में हुआ, मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुआ साथियों। और अगले महापुरुष के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जिन्होंने भारत को एक एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज के लिए इतना त्याग किया कि आज भी वह भारत का स्वर्णिम से अक्षरों से लिखा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होता है। ये मध्य प्रदेश के महू, जो कि इंदौर में आता है, और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी, 62 विषय के मास्टर थे। आप सोचिए। अगले महापुरुष के रूप में इनकी पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर, जो कि बाबा साहब अंबेडकर रामू के नाम से इनको बुलाते थे। माता रमाबाई जी का जन्म 7 फरवरी 1898 में हुआ, मृत्यु 27 मई 1935 में हुई। महाराष्ट्र में 4 बच्चों को इन्होंने खोया, 37 वर्ष की इनकी मृत्यु हो गई बीमारियों की वजह से साथियों। आपको 12वें महापुरुष के रूप में मैं बताना चाहूंगा बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले, जन्म 2 फरवरी 1922 को हुआ था और मृत्यु 5 दिसंबर 1974 को इनको गोली मार दिया गया था भरी सभा में। ये बिहार के निवासी हैं और उन्होंने कहा पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तत्वागत जी हमारी होगी। साथियों उनकी बात सत्य है। साथियों अगले महापुरुषों के रूप में मान्यवर कांसीराम साहब जी की बात करें तो ये राजनीति के फिलोसफर थे। बाबा साहब अम्बेडकर विचारों के फिलोसफर थे, बहुजनों के विचारों के फिलोसफर थे, ज्ञान के फिलोसफर थे। और मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ और मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को हुआ। ये पंजाब में जन्म लिए थे। ये इन्होंने बाम से DS4 BSP एससी एसटी ओबीसी समाज के हक और हुकूमत के लिए आवाज उठाई। इन महापुरुषों ने जो किया, आज हमने जन्म और मृत्यु पर बात किया,
बारी बारी से इनके बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि यह विचार लोगों तक पहुंचे तो आप महापुरुषों के विचारों को अपने बहुजनों में लोगों तक पहुंचाए ताकि इनकी जयंतियां सारे लोग मना सकें। तब तक के लिए विदा लेते हैं और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।